एक्चुअली ये हमारी शादी 24 मई 2024 को हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी हैं। उसके बाद हमारे परिवार के बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया हमारा बचपन में ही कि हम आपस में रिश्तेदारी करेंगे। आपको बता दूं कि मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था। तो मेरे बारे में साफ उसमें लिखा है कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। लेटर है आपके? ये लेटर मेरे पास है, ये लेटर है, आप देख सकते हैं। मतलब वहाँ पहुँचने तक यहाँ से कोर्ट ने डिसीजन लिया, तो फिर उन्हें वहाँ से रिटर्न किया गया, तो आपकी वाइफ को वापस किया गया कि हम LTV में फॉलो करते हैं। पाकिस्तानी पत्नी होने की बात छुपाने के आरोप में सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद को सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन इस बीच बर्खास्त जवान ने मीडिया के सामने आकर कई बड़े खुलासे किए और कहा कि मैंने अपनी पत्नी मीनल खान के पाकिस्तानी होने वाली बात डिपार्टमेंट से साझा की थी। मैंने कोई जानकारी नहीं छुपाई। उन्होंने कहा कि मैंने सभी उचित दस्तावेज भी पेश किए थे। पहलगाम हमले के बाद पत्नी के लॉन्ग टर्म वीजा के कागजात भी दिखाए, बावजूद इसके उन्हें सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया गया। नौकरी से बर्खास्त किए जाने के बाद मुनीर अहमद ने अब अपनी पत्नी से जुड़ा एक एक राज बताया है। सुनिए उनका ये पूरा इंटरव्यू। एक्चुअली ये हमारी शादी 24 मई 2024 को हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी हैं। कहाँ रहते हैं? ये वहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में रहते हैं, और पार्टीशन से पहले ये यहाँ मेरा अभी घर है, यहाँ पे ये दोनों फैमिलियाँ ज्वाइंट रहती थी। वो विभाजन के दौरान दोनों फैमिलियाँ बट गईं, तो ये पाकिस्तान चले गए। तो उसके बाद हमारे परिवार के बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया हमारा बचपन में ही कि हम आपस में रिश्तेदारी करेंगे। तो फिर जब अभी शादी की हमने 2024 में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूं। तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था, और उस लेटर के ऊपर कुछ आपत्तियां लगा के इन्होंने रिटर्न कर दिया। 24 जनवरी रिस्पेक्ट है, तो उसमें मैरिज का कार्ड, शादी कहाँ पे होगी और ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई। मैंने उन सब आपत्तियों का निवारण करके शादी का कार्ड लगा के मैंने डिपार्टमेंट को दी। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में कमांडेंट साहब से मैं मिला भी। फिर वो मेरा लेटर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल DIG रेंज, उसके बाद जम्मू सेक्टर IG CRPF, फिर SDG JK जोन से होता हुआ वो डायरेक्टेड CRPF दिल्ली तक गया। वहाँ कुछ समय लगा, 2-4 महीने 5 महीने का समय वहाँ पे लगा। फिर उसके बाद में वहाँ से एक रिप्लाई आता है, जवाब आता है कि उसके संबंध में उन्होंने लिखा है, मतलब क्लियर लिख के दिया है कि रूल के हिसाब से जो है एक सरकारी कर्मचारी को सरकार को सूचित करना होता है, डिपार्टमेंट को सूचित करना होता है। तो मेरे बारे में साफ उसमें लिखा है कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। लेटर है आपके? ये लेटर मेरे पास है, ये लेटर है, आप देख सकते हैं। इसमें साफ मेंशन हुआ है। कहाँ पे लिखा है? ये लिखा हुआ है कि प्रार्थी ने मतलब इसके संबंध में सूचित कर दिया है। और कानून है कि शादी से पहले आपको उनको सूचित करना है। मैं 24/5/2024 को शादी की है। शादी के बाद भी मैंने सूचित किया है, ऐसा पहले भी किया है। और तो अनुमति वहां से दी गई? 30 शादी के? जी, ये देखो क्लियर है, 30/4/2024 को डायरेक्टरेट से आया हुआ है कि इसने सूचित कर दिया है डिपार्टमेंट को, और NOC का कोई उल्लेख नहीं है इसमें। उसके बाद में ये 24/5/2024 को मेरी शादी हुई। मेरे फादर कैंसर पेशेंट हैं। पहले हमने डेट जो है सीआरपीएफ ने मतलब किया था कि आप कर सकते हो शादी? जी क्लियर है, ये लेटर है मेरे पास डायरेक्टर DG का। अच्छा। जी, इन्फॉर्म किया मैंने। फिर उसके बाद शादी करने के बाद भी मैंने इन्फॉर्म किया। मैंने मैरिज सर्टिफिकेट की कापियाँ, अपने वेडिंग कार्ड की, और हालांकि तस्वीरें वो भी मैंने जो है वहाँ पे दी 72 बटालियन में। और टाइम टू टाइम मैं प्रॉपर इन्फॉर्म करता रहा डिपार्टमेंट को। फिर मैंने दरअसल पहले शादी की हमारी डेट 5/11/2023 थी, जो इसमें मेंशन है।
तो इस लेटर में भी समय लग रहा था और वीज़ा मिलने में भी देरी हो रही थी, तो उस टाइम पे हो नहीं पाई। फिर ये तो शादी उस टाइम पे नहीं हुई, नहीं हो पाई, जो क्योंकि वीजा नहीं मिला। वीज़ा नहीं मिला। फिर ये लेटर के जो रिप्लाई है 30/4/2024 से डेक्टेड से आ जाता है। तो मेरे फादर की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई उस दौरान, कैंसर पेशेंट है। तो दोनों फैमिलियों ने सहमति की और हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑनलाइन निकाह किया और शादी कर दी हमने। उसकी सूचना मैंने डिपार्टमेंट को दे दी, मेरे पास लेटर हैं जो मैंने सूचना दी है। और उससे पहले ये डायरेक्टरेट से जो मैंने पहले इंटीमेशन किया है, डीजी ऑफिस से लेटर आया, उसमें ये क्लियर लिखा है कि डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म हो चुका है। फिर इसके बाद 28 फरवरी 2025 को मेरी वाइफ को वीज़ा मिलता है, वो भारत आती हैं 15 दिन के वीज़े पे। शादी किस दिन हुई थी? शादी हुई थी 24/5/2024, 24 मई को, अच्छा 24 में 2024 में 2024। जी। वो आती हैं 2025 फरवरी 28 को। अच्छा, एक साल बाद लगभग वीजा मिला। हाँ, लमसम 9 महीने या 1 साल का इतना हमें टाइम लगा उसमें, वीज़े के प्रोसेस में कंप्लीट होने में। उसकी फील्ड वेरिफिकेशनें होती हैं, यहाँ पे भी सारा 2-3 विभाग उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो जब मेरी वाइफ आई तो मैंने अपनी बटालियन को टेलीफोनिकली भी वीज़े की कापियाँ भी मेरे व्हाट्सएप पे आज भी उसकी डिप्टी कमांडेंट के नाम पे जो मैंने भेजा है नंबर पे, आज भी प्रूफ है। तो मैंने वो पूरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। फिर उसके बाद 15 दिन के वीज़े पे थी, तो हमने उसके विदिन 15 दिन के अंदर ही हमको LTV अप्लाई करना होता है, अगर मतलब वो लॉन्ग टर्म वीज़ा जो शादी के ग्राउंड पे मिलता है। तो हमने वो 4 मार्च को ही अप्लाई कर दिया, 4 मार्च अभी 2025 25 को। तो 14 तक हमारा विजिट वीज़ा था। उस दौरान फील्ड वेरिफिकेशन हुई LTV की, और 13 मार्च को जो है हमारा इंटरव्यू FRO के पास होता है, FRO जम्मू के पास। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका पॉजिटिव रिकमेंडेशन हम आगे भेज रहे हैं, तो आप LTV कैटेगरी में फॉलो करते हैं, आप स्टे कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। तो रहते रहे, सब ठीक था। फिर उसके बाद ये जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट पहलगाम अटैक हुआ, फिर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिए, उस पर जो फैसले लिए, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो होम मिनिस्ट्री से आर्डर निकला है, उसमें उन्होंने LTV के लिए ये नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है कि इन पे लागू नहीं होता है। तो हम LTV में आते थे, क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन होके इन प्रोसेस में था। लेकिन ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो LTV वैलिड और इशू ऑफ न्यू वीज़ा अलाउड, LTV यस मिलेगा। और ये डेडलाइन ऑफ एग्जिट इंडिया फॉर वीज़ा होल्डर, सबको एग्जिट है। LTV जो कैटेगरी में आते हैं उनको, उनके ऊपर नॉट एप्लीकेबल, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर जो आया। हम इसके अनुसार ठीक थे, तो अचानक हमें एक एग्ज़िट परमिट आता है, ये FRO की साइट से हमें मेल आता है। मैंने वहाँ बात की, तो थोड़ी देर के बाद वो एग्ज़िट परमिट जो है कैंसिल हो जाता है। तो दूसरे दिन जो है तहसीलदार की तरफ से हमें बोला जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। उसके ऊपर ये आप देख सकते हैं, ये देखो एग्जिट परमिट अगेंस्ट एप्लीकेशन ID नंबर, ये स्टैंड कैंसल, वी आर री एग्जामिनिंग योर केस। ये FRO का मेल है हमारे पास। फिर उसके बाद हमें जो नोटिस दिया जाता है वो दिया जाता है विजिट वीज़े पे, विजिट वीज़े पे, जो तहसीलदार की तरफ से कि आपका विजिट वीज़ा इतने से इतना था। हालांकि हमारा विजिट वीज़ा जो है वो 14 मार्च तक था, वो लिख रहे हैं 22 मार्च तक, ऐसा नहीं है, 14 मार्च तक था हमारा। तो हमने 13 मार्च को हमारा अप्रूवल के लिए चला गया। जो इसका प्रोसीजर है LTV का आम यही है, मतलब जो भी है ऑफिशियली काम इसका। तो उस दौरान फिर हमें नोटिस दिया गया, हमने एडवोकेट अंकुर शर्मा जी से बात की और हमने इस पटिशन को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दर्ज किया। तो कोर्ट ने उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे, हमारे उसमें देख के उन्होंने इंटरवेंशन की। तो मेरी वाइफ को उस टाइम अटारी वाघा बॉर्डर लिया जा रहा था। हाँ, हालांकि ये CRPF की जो डायरेक्टरेट से हमारी जो अप्रूवल आई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सूचित कर दिया गया है, हमने ये हाई कोर्ट में सबमिट की, ये कोर्ट ने माना इस चीज़ को, ये वैलिड
क्योंकि डीजी ऑफिस से आई हुई है। तो उसके बाद मेरी वाइफ को अटारी बॉर्डर पे लिया गया। फिर उसके बाद में कोर्ट से शाम को एक ऑर्डर निकलता है, उन्हें रोका जाता है एलटीवी के उसके। अच्छा, वहाँ अटारी में रोक दिया गया। नहीं, मतलब वहाँ पहुँचने तक यहाँ से कोर्ट ने डिसीजन लिया, अच्छा, तो फिर उन्हें वहाँ से रिटर्न किया गया, तो आपकी वाइफ को वापस किया गया कि हम एलटीवी में फॉलो करते हैं और उसके ऊपर जो भी निर्णय होगा कोर्ट का या जो डिपार्टमेंट है वो मतलब आगे है। अब मुनीर अहमद ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इंसाफ की गुहार लगाई है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए, जिनमें भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द भारत छोड़ने का फैसला भी लिया, जिसके बाद कई रिश्ते अटारी बॉर्डर पर एक दूसरे से अलग होने पर रोते बिलखते भी नजर आए। उन्हीं में से सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद खान और उनकी पत्नी मीनल खान भी थे। हालांकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान जाने से उनकी पत्नी को रोक लिया और फिलहाल वो भारत में ही रहेंगी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।